Good morning students, welcome to your English class. Today we are studying your chapter 3rd that is unhelpful friends. ये चैप्टर आपने पहले पढ़ रखा है बट एज योर चैप्टर 3rd एंड चैप्टर 4 आर कमिंग इन योर एग्जाम्स, आपके यूटी सेकेंड में कौन सा चैप्टर आ रहा है? आपका चैप्टर 3rd एंड चैप्टर 4th, इसीलिए रिवीजन हो रहा है. रिवीजन में मैं आपको पढ़ा रही हूँ चैप्टर 3 जो क्या है अनहेल्पफुल फ्रेंड्स. क्या है? अनहेल्पफुल फ्रेंड्स, यानी ऐसे दोस्त जो हमारे किसी काम के नहीं और हमारी मदद नहीं करते. ये हमारे चैप्टर का नाम है, हम इसे पढ़ेंगे. तो क्या है फ्रेंड्स, इस चैप्टर की स्टोरी क्या है? स्टूडेंट्स देखो, एक फॉरेस्ट है, एक जंगल है जिसमें कौन रहता है? एक रैबिट. क्या है? एक रैबिट, उसका नाम क्या है? बनी. क्या नाम है उसका? बनी. एक फॉरेस्ट है जिसमें कौन रहता है? एक रैबिट, उसका नाम क्या है? बनी. बनी के आसपास में बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं उसके नीबरहुड में. ठीक है, बनी है जो अपने आसपास के जो नीबर एनिमल्स हैं उनके साथ बहुत ही अच्छे से रहता है, बहुत गुड बिहेवियर से, और उनकी हमेशा हेल्प करता है. इसलिए उसके सारे नीबर्स उसको पसंद करते हैं, यानी वो बहुत हेल्पफुल है, बहुत अच्छा रैबिट है, इसलिए सारे उसके जो एनिमल नीबर हैं वो उसे बहुत पसंद करते हैं. बनी के पास बहुत सारे फ्रेंड्स भी होते हैं और उसे अपने फ्रेंड्स पर बहुत क्या होता है? प्राउड होता है. वो अपने फ्रेंड्स पर बहुत गर्व करता है. एक दिन क्या होता है, उसे अपने आसपास वाइल्ड डॉग्स यानी जंगली कुत्ते, उनके भौंकने की, उनके चिल्लाने की आवाज़ आती है. किसके? वाइल्ड डॉग्स की. वाइल्ड डॉग्स रैबिट्स को खा जाते हैं, ये सोच के बनी डर गया. बनी ने सोचा कि वो वाइल्ड डॉग्स उसे भी खा जाएंगे. उसने सोचा कि वो जाएगा अपने फ्रेंड्स के पास. बनी के पास बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, तो बनी सोचता है कि वो अपने फ्रेंड्स के पास जाएगा और उनसे हेल्प मांगेगा ताकि वो उसे बचा सके. किससे? वाइल्ड डॉग से. तो बनी क्या करता है? सबसे पहले वो डियर के पास जाता है. डियर कौन? हिरन. वो हिरन के पास जाता है. हिरन को क्या कहते हैं? डियर. तो वो कहाँ जाता है? सबसे पहले डियर के पास जाता है और उससे बोलता है माय डियर फ्रेंड, यानी मेरे प्यारे दोस्त, तुम प्लीज़ मुझे इन वाइल्ड डॉग से बचाओ वरना ये मुझे मार देंगे. कौन कहता है? ये बनी कहता है डियर से, यानी हिरन से. तो हिरन क्या करता है? उसकी हेल्प नहीं करता. हिरन कहता है कि तुम सही कह रहे हो, मैं तुम्हें बचा तो सकता हूँ पर अभी मैं बिज़ी हूँ. ये कौन कहता है? डियर कहता है. किससे? बनी से, कि मैं अभी बिज़ी हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता. तुम एक काम करो, तुम बेर के पास जाओ. बेर यानी भालू. जो डियर होता है वो बनी से कहता है कि तुम बेर के पास जाओ, वो तुम्हारी हेल्प करेगा. तो बनी भागता हुआ अपनी जान बचाने के लिए बेर के पास जाता है. वो बेर से जाके रिक्वेस्ट करता है कि डियर बेर, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो और तुम बहुत ताकतवर हो, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, तुम बहुत पावरफुल हो, तो तुम प्लीज़ जो वाइल्ड डॉग्स हैं उनसे मेरी जान बचाओ. तो जो बेर होता है वो क्या करता है? उसकी हेल्प नहीं करता. वो कहता है कि मैं बहुत भूखा हूँ, आई एम वेरी हंग्री, मैं बहुत भूखा हूँ एंड आई एम वेरी टायर्ड, और मैं बहुत थका हुआ भी हूँ, मुझे खाना ढूंढने की ज़रूरत है, तुम एक काम, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता. ये कौन कहता है? बेयर कहता है. किससे? बनी से, कि मैं बहुत भूखा हूँ, बहुत थका हुआ हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, तुम एक काम करो, तुम मंकी के पास जाओ. बेचारा जो बियर है, वो जो बनी है हमारा, बियर उसे मना कर देता है तो वो दुखी हो जाता है. फिर वो भाग के मंकी के पास जाता है पर मंकी भी उसकी हेल्प करने से मना कर देता है. फिर बनी एलिफेंट के पास जाता है, वो भी मना कर देता है. फिर गोट के पास जाता है, वो भी मना कर देती है. वो ऐसे एक एक करके अपने सारे फ्रेंड्स के पास जाता है हेल्प मांगने के लिए, बट कोई भी उसकी हेल्प नहीं करता. वो सब अपने अपने किसी न किसी काम में बिजी होते हैं. तो बनी को रियलाइज़ होता है कि अगर उसे अपनी जान बचानी है तो उसे खुद से ही कुछ करना पड़ेगा, उसके दोस्तों पे डिपेंड रह के वो अपनी जान नहीं बचा सकता. ये सोच के बनी क्या करता है? एक बहुत ही घनी सी बुश में, बुश यानी झाड़ी, बहुत घनी जिसमें बहुत सारी झाड़ियाँ, उसके पीछे जाके छुप जाता है. एक बहुत घनी बुश के पीछे वो जाके छुप जाता है और बिल्कुल स्थिर होके बैठ जाता है, यानी वो कोई शोर नहीं करता, बिल्कुल नहीं हिलता है, बिल्कुल शांति से वो वहाँ बैठ जाता है. ओके. जब वहाँ पे वाइल्ड डॉग्स आते हैं तो उन्हें बनी दिखाई नहीं देता और वो वहाँ से चले जाते हैं किसी दूसरे एनिमल को पकड़ने. इस तरीके से बनी अपनी जान बचा लेता है. फिर बनी को क्या रियलाइज़ होता है कि अगर उसे अपनी हेल्प करनी है, अगर उसे अपनी जान बचानी है, अगर उसे ज़िंदा रहना है तो क्या करना होगा? उसे अपनी हेल्प खुद से करनी होगी, क्योंकि उसके जो फ्रेंड्स होते हैं वो अनहेल्पफुल होते हैं, वो उसकी हेल्प नहीं करते हैं. ये था हमारा चैप्टर स्टूडेंट्स. कौन सा? दी अनहेल्पफुल फ्रेंड्स, यानी ऐसे दोस्त जो हमारी हेल्प नहीं करते. इस स्टोरी से हमें
क्या मॉरल मिलता है? मॉरल क्या है इस स्टोरी का? शिक्षा क्या मिलती है हमें कि हमें किसी भी दूसरे से ज़्यादा अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए। किसी और से हेल्प मांगने से पहले हमें खुद से अपनी हेल्प करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम ही हमारे सच्चे फ्रेंड्स हैं, ठीक है। ये हमें इससे मॉरल मिला, मॉरल यानी शिक्षा मिली हमें हमारी चैप्टर 3 की स्टोरी अनहैप्पी फ्रेंड से, कि हमें खुद पे भरोसा करना चाहिए किसी और के अलावा, ठीक है। अब मैं आपको जो इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं वो समझा देती हूँ। पेज नंबर 22 पे आ जाइए, टिक द करेक्ट। बनी वॉज, बनी क्या था? अ यंग रैबिट, एक यंग रैबिट था, ठीक है। सेकंड है टू आस्क फॉर हेल्प, बनी फर्स्ट वेंट टू द, सबसे पहले सबसे पहले हेल्प मांगने के लिए बनी किसके पास गया था? डियर के पास। किसके पास? डियर के पास, तो डियर आएगा। थर्ड है द बेयर सेंड बनी टू, यानी जो बेयर था उसने बनी को किसके पास भेजा? मंकी के पास, तो क्या लिख देंगे? दी मंकी। फोर्थ है डैश हेल्प बनी, किसने बनी की हेल्प किसने की थी? मंकी ने की? नो। लायन ने की? नो। गोट ने की? नहीं। तो क्या आया? नो वन हेल्प बनी, यानी किसी ने भी बनी की हेल्प नहीं की। बनी हाइड हिमसेल्फ अंडर अ बिग ट्री, अ ब्रिज, अ बिग पॉट और अ बिग थिक बुश। बनी ने अपने आप को कहाँ छुपाया? क्या किसी पेड़ के नीचे? नहीं। क्या किसी मटके में? नहीं। क्या किसी ब्रिज पे? नहीं। बनी कहाँ छुपा था? एक बुश, एक झाड़ी के पीछे, तो क्या आ जाएगा? अ थिक बुश। नाउ थर्ड है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। बनी हैड मैनी एनिमल्स इन हिज, बनी के कहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स थे? उसके नीबरहुड में, बनी के आसपास पड़ोस में बहुत सारे एनिमल्स थे। ऑल द नीबर लाइक्ड हिम, उसके सारे पड़ोसी उसे पसंद करते थे। क्यों पसंद करते थे? क्योंकि वो बहुत अच्छा था और सबकी हेल्प करता था। थर्ड, बनी हेard द लाउड बार्किंग ऑफ वाइल्ड डॉग्स नियर बाय, बनी ने क्या सुना? बहुत जोर से जब वाइल्ड डॉग्स भौंक रहे थे तो बनी ने सुन लिया। द वाइल्ड डॉग्स कुड नॉट फाइंड बनी, जो जंगली डॉग्स थे, जो वाइल्ड डॉग्स थे, वो बनी को ढूंढ नहीं पाए। क्यों? क्योंकि बनी एक थिक बुश के पीछे छुप गया था। फिफ्थ, बनी हैड टू लर्न टू सर्वाइव बाय हिमसेल्फ, बनी को अपनी हेल्प खुद से करना सीखना पड़ा। क्यों? क्योंकि उसके जितने भी फ्रेंड्स थे वो क्या थे? अनहेल्पफुल, उन्होंने किसी ने भी उसकी हेल्प नहीं की। हु सेड टू हुम, यानी किसने किससे कहा? कैन यू चेज देम अवे विथ योर शार्प एंटलर्स, ये किसने कहा था? ये बनी ने कहा था। किससे कहा था? डियर से। वाई डू यू नॉट आस्क बियर फॉर हेल्प, तुम बियर से मदद क्यों नहीं मांगते? ये किसने कहा था? ये डियर ने, यानी हिरन ने कहा था। किससे? बनी से। थर्ड, माई डियर फ्रेंड यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, मेरे प्यारे दोस्त तुम बहुत स्ट्रांग हो, ये किसने कहा था? ये बनी ने कहा था। किसको कहा था? बेयर को, कि तुम बहुत स्ट्रांग हो। आई एम हंग्री एंड टायर्ड, ये किसने कहा? मैं बहुत भूखा हूँ और मैं बहुत थक गया हूँ, ये किसने बोला? ये किसने बोला? बेयर ने। बेयर ने बोला किससे? बनी से। तो इसके साथ आपका चैप्टर 3 का रिवीजन फिनिश हो गया है। आप सभी स्टूडेंट्स स्टोरी को वापस रिवाइज करें और सारे जो भी इसके क्वेश्चन आंसर्स और बुक वर्क है उसे लर्न करें। थैंक यू।